आगे तक जाएंगे। सर जैसे कि हम दर्शन पढ़ते हैं तो इतने सारे लोगों के थॉट्स रहते हैं और हर थिंकर का थॉट्स को दूसरा थिंकर चेंज कर देता है हाँ। या हर साइंटिस्ट का दूसरा चेंज कर देता है। और जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं आ पाता, तो इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेचैन हम रहते क्या मान लें कि कोई भी चीज़ शाश्वत सच नहीं होता? आपकी बेचैनी का मूल कारण ये है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं जिनका उत्तर किसी के पास है नहीं, और हमें लगता है कि उत्तर मिल जाए, बस जो भी मिल जाए। और सारे धर्म इसी पे चल रहे हैं। उनको जो उत्तर मिले हुए वो फाइनल उत्तर है नहीं, पर लोगों ने मान लिए कि फाइनल उत्तर, उनका काम चल रहा है मजे से। पर क्योंकि उनको तो ये क्लास करनी नहीं है, उनको तो उस लेवल पे सोचना नहीं है, तो काम चल रहा है। अगर आप सोचेंगे और बहुत गहरे प्रश्नों के उत्तर चाहेंगे तो उत्तर शायद नहीं मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे। बेसिकली आपको ना अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है, मुझे बड़ा मुश्किल लगता था जब मैं आपकी उम्र में था। मैं बड़ा बेचैन रहता था। दर्शन इसीलिए मैंने लिया भी था कि थोड़ी बेचैनी कम हो जाए, लेकिन उससे बढ़ी जाती है, कम नहीं होती है। आप चाह रहे हैं कि आंसर मिले, आंसर मिल ही नहीं रहा। हर आदमी का आंसर अलग आ रहा है, बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब मुझे बेचैनी नहीं होती है, क्योंकि मैं धीरे धीरे अब उस मनस्थिति में आ गया हूं जहां मेरी जिद ही नहीं है कि मुझे फाइनल आंसर मिल जाए। अगर फाइनल आंसर नहीं है तो यही फाइनल आंसर है कि फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर नहीं है, इसको फाइनल आंसर क्यों नहीं मान सकते? मुझे नहीं पता, इससे बेचैनी है, तो मन में सोचो किसी को भी नहीं पता। और जो प्रॉब्लम सबको है वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो स्थिति है। तो इस जिद से बाहर निकल जाइए कि मुझे सब जान ही लेना है। इस जिद के भरोसे आपको अंधविश्वासी होना पड़ेगा, नहीं तो बेचैन रहेंगे। तो जो चीज किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं सहज और ठीक व्यक्ति हूं, इतना पर्याप्त है। क्यों हम जिद करें कि उन प्रश्नों का उत्तर जान ही लेंगे जो जानने की स्थिति हमारी है ही नहीं? नहीं जान सकते भाई। अच्छा, ईश्वर है यानी इसका उत्तर मेरे ख्याल से अगर मिलेगा तो कम से कम 10-20 हजार साल के बाद मिलेगा, जब ब्रह्मांड को हम इतना जान चुके होंगे। जैसे एक दो चिंतकों ने कहा कि जब विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा तब शायद वो देख पाए कि इसको चलाने वाला कोई है या नहीं है। तब भी संभावना ही है। पता नहीं वो 10-20 हजार साल में भी हो ना हो, और तब तक कहीं परमाणु युद्ध हुआ, काम खत्म। उसके बाद फिर 2-4 बज के फिर वो पत्थर भाला लेके शुरू हुए, फिर कई हजार साल के बाद जाके विज्ञान का विकास हुआ। तो और ज्यादा लोड नहीं लेना भाई फिलॉसफी में ना। जो चीज मैं नहीं जान सकता हूँ मैं नहीं जान सकता हूँ, क्या टेंशन। विकास देवकृति सर ने यहाँ बताया कि फाइनल आंसर नहीं है, तो यही फाइनल आंसर है कि फाइनल आंसर नहीं है। मुझे नहीं पता, इससे बेचैनी है, तो समझो किसी को नहीं पता। तो सबसे पहले विकास सर को यह समझना चाहिए कि गीता में भगवान कृष्ण ने जिस सत्य की बात की है वह सत्य है ही नहीं। गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, वाल्मीकि, जितने सारे अनादिकाल से महापुरुष होते आए हैं, उन्होंने एक विशिष्ट प्रकार की ज्ञान की बात की है। वह ज्ञान झूठा है, वह ज्ञान है ही नहीं। यहाँ तक भगवान कृष्ण गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं कि मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं: आर्ध, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और विकास सर यहाँ जिज्ञासा को ख़त्म करने की बात करते हैं, जिज्ञासा को दाबने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, इससे बेचैनी है, तो समझो किसी को नहीं पता। फाइनल आंसर नहीं है। सर आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि सबसे पहले आज के आधुनिक समाज में दार्शनिक मानसिकता के बहुत कम युवा उभर कर सामने आ रहे हैं। और जो दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं, जो जानना भी चाहते हैं, और आप जैसे आधुनिक समय में महान व्यक्तित्व यदि मंचीकरण करके इस बातों को तुल देंगे कि फाइनल आंसर नहीं है, तो फिर उन युवाओं का दर्शन कहाँ जाएगा? वह जो युवा, आजकल का जो युवा ज्ञान के लिए ललायत है, वो विशिष्ट शक्ति को जानना चाहता है,
उस सत्य को जानना चाहता है। इसे भगवान वाल्मीकि, कबीर, गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, हनुमान, अनादिकाल से जो भी महापुरुष आए हैं, सबने एक सत्य की बात की है। वह सत्य आखिर है क्या? तो दर्शन को बढ़ाया जाना चाहिए। दर्शन को यह कहकर कभी समाप्त नहीं किया जाना चाहिए कि फाइनल आंसर नहीं है। तो यही फाइनल आंसर है कि फाइनल आंसर नहीं है। मुझे नहीं पता तो इससे बेचैनी तो समझो किसी को नहीं पता। सर, ये आपकी मनोगत ज्ञान हो सकती है और इस ज्ञान को आप मंचीकरण ना करें। ये ज्ञान आपके भीतर, आपके चार दीवारी के भीतर अच्छी लगेगी। युवा भटक जाएंगे सर। ईश्वर है या नहीं ये 10-20 हज़ार साल बाद पता लगेगा। ये आपने कैसे कह दिया? तो पहले से जो भी महापुरुष जिस सत्य की बात करते आए हैं वह सत्य है ही नहीं। आज जो इज्जत समान हमारे भागवत गीता और भी जो ग्रंथ को दी जाती है, उनमें लिखी हुई बातें, उसका वैज्ञानिक आधार पेश किया जाना चाहिए। और उसका वैज्ञानिक आधार है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विज्ञान यदि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक ही सीमित रह जाए, मान लिया जाए कि आगे कुछ है ही नहीं, तो ये जो विकास है, ये जो शोध की अनुसंधान की प्रक्रिया चल रही है, तो रुक जाएगी सर। इसलिए जिज्ञासा को कभी कम नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर है या नहीं ये 10-20 हज़ार साल बाद पता नहीं लगेगा। ये अंतःकरण की ज्ञान की उपज जब आएगी, विकसित होगी, तो ये स्पष्ट पता लगेगा कि ईश्वर कहाँ है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में बताया है, प्रभु प्रेरक सर्वत्र समाना। ईश्वर सभी जगह है। परंतु यह मिलेगा कैसे? इसे जानेंगे कैसे? तो अंतर्मन से जाना जा सकता है, बहिर्भाव से नहीं जाना सकता है, प्रकृति में नहीं पाया जा सकता है। आप इत्र तित्र इधर उधर भटकते रह जाएंगे, पूरा जीवन निकल जाएगा। आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, चिंतन की आवश्यकता पड़ेगी, मनन की आवश्यकता पड़ेगी, भजन की आवश्यकता पड़ेगी, भाव की आवश्यकता पड़ेगी, नियम की आवश्यकता पड़ेगी, संयम की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारे उपाय करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सत्य वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जिस सत्य की चर्चा हो रही है। तो इसके लिए ध्यान साधना विधि है, कर्म विधि है, नियत एक कर्म है। मैं आप लोगों जैसे महानुभावों से, विकास देवकीर्ति सर से भी, और ऐसे जो भी आज समाज में युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनसे भारी अनुरोध है कि वो भी अंतर्मन हो करके ध्यान साधना पद्धति को अपनाएं, सत्य वस्तु को पहचान पाएं। और मैं आप लोगों को एक पुस्तक सलाह करूँगा, यथार्थ गीता। यह है यथार्थ गीता, श्रीमद् भागवत यथार्थ गीता। यह पुस्तक को पढ़ें, इंटरनेट पे उपलब्ध है। इसे मंगवाकर 2-4 आवृत्ति करने पर सत्य समझ में आने लगेगा, कर्म समझ में आने लगेगा, ध्यान समझ में आने लगेगा। जिस सत्य वस्तु की चर्चा बार बार की जाती है, वह सत्य आपके सामने, आपके मन मस्तिष्क में आविर्भावित हो उठेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत यथार्थ गीता का अध्ययन 3 से 4 बार जरूर करें। और जिज्ञासा कभी कम नहीं होनी चाहिए, जानने की इच्छा कभी कम नहीं होनी चाहिए। जिसकी जितनी जिज्ञासा बनी रहेगी, उसका ज्ञान का कौशल उतना विकसित हो पाएगा। धन्यवाद।